दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे लोक प्रशासन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, लोक प्रशासन की भूमिका व महत्व यानी इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों यह वीडियो स्नातक व परास्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ यूजीसी नेट व सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों वर्तमान युग में राज्य को प्रशासकीय राज्य या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट कहा जाता है, क्योंकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोक प्रशासन की भूमिका और महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। आज हम इसके कारणों तथा महत्व के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लोक प्रशासन का महत्व यानी इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों आधुनिक काल में राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक व्यापक और विस्तृत हो गया है। इस कारण लोक प्रशासन की भूमिका और इसका महत्व भी बढ़ गया है। वर्तमान काल में राज्य का जो कार्यक्षेत्र है उसमें विस्तार हुआ है, उसका कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। इसके कारण लोक प्रशासन की भूमिका और महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। वर्तमान राज्य का जो स्वरूप है वो लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप है, और लोक कल्याणकारी राज्य के उदय और विकास के कारण राज्य के कार्य क्षेत्र, जो कि पहले कानून और व्यवस्था तक ही सीमित था, इसका क्षेत्र व्यापक और विस्तृत हो गया है। लोक प्रशासन आधुनिक राज्य का अनिवार्य तत्व है। लोक प्रशासन जो है वो आधुनिक या मॉडर्न स्टेट का अनिवार्य तत्व है, और इसका महत्व दिनों दिन बढ़ता भी जा रहा है। पिछली शताब्दी में दोस्तों राज्य का जो कार्य क्षेत्र और स्वरूप था वो एक पुलिस राज्य का था, उसका कार्य निषेधात्मक था। लेकिन वर्तमान में पुलिस राज्य का स्थान जन कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी राज्य ने ले लिया है। इसलिए राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत हो गया है, और कानून व्यवस्था से लेकर जनता के हित और कल्याण के लिए जो सुविधाएं, योजनाएं, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि की व्यवस्था भी राज्य का दायित्व बन गया है। तो इसलिए राज्य के बढ़ते दायित्व और गतिविधियों के कारण लोक प्रशासन का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। आधुनिक राज्य एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट या प्रशासकीय राज्य का स्वरूप ले चुका है। वर्तमान युग को विचारकों ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट या प्रशासकीय राज्य कहा है। इसमें व्यक्ति के जीवन के सभी छोटे बड़े पक्ष लोक प्रशासन से संबंधित हो गए हैं। जीवन के हर क्षेत्र में लोक प्रशासन की भूमिका बढ़ी है, और व्यक्ति के जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें लोक प्रशासन की पहुंच या दखल नहीं हो गई है। लोक प्रशासन का महत्व व्यक्ति के जन्म से पूर्व से ही लेकर उसके मृत्यु के उपरांत तक भी हो गया है। यानी जन्म के पूर्व से, गर्भावस्था से लेकर, टीकाकरण से लेकर, इसके अलावा मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु पंजीकरण इत्यादि तक भी इसका प्रभाव और असर देखा जा सकता है। दोस्तों जो हमारी नीतियां बनती हैं, सरकार जो नीतियां बनाती है सरकार के कार्यों के लिए या जनहित के कार्यों के लिए, उन नीतियों के क्रियान्वयन का दायित्व भी लोक प्रशासन पर है। यानी लोक प्रशासन नियमन, नियंत्रण और निर्देशन का जो कार्य है उसके अंतर्गत नीतियों का क्रियान्वयन भी शामिल होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये दोस्तों कि किसी भी नीति की सफलता उसके उचित और कुशल क्रियान्वयन और उसके लागू करने पर निर्भर करता है। यदि प्रशासक कुशल हैं, योग्य हैं, तो वो नीति सफल होती है, और यदि प्रशासक किसी भी दृष्टि से नीतियों में कुशल और अनुभवी नहीं है, दक्ष नहीं है, तो वो नीति सफल नहीं हो सकती है। प्रोफेसर डोनहम एक हैं, उनका विचार है कि यदि हमारी सभ्यता का पतन होता है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन की असफलता के कारण होगा। ये जो कथन है प्रोफेसर डोनहम का, तैयार कर लीजिएगा, आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा। लोक प्रशासन के महत्व को व्याख्यायित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रोफेसर डोनहम का ये कथन कि यदि हमारे सभ्यता का पतन होता है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन की असफलता के कारण होगा, और ये कथन काफ़ी हद तक सत्य भी है।
दोस्तों, राज्य का सुचारू रूप से संचालन सफल लोक प्रशासन पर ही निर्भर करता है। इस कारण वर्तमान युग को प्रशासकीय राज्य का युग कहा जाता है। एक विचारक हैं दोस्तों डिमाक कहते हैं कि प्रशासन प्रत्येक नागरिक के लिए महत्व का विषय है। प्रशासन प्रत्येक नागरिक के लिए महत्व का विषय है, क्योंकि जो सेवाएं उसे मिलती हैं, जो टैक्स वह देता है और जिन स्वतंत्रताओं का वह उपभोग करता है, प्रशासन के सफल और असफल कार्यकरण पर ही निर्भर करता है। कोई भी देश चाहे विकसित हो या विकासशील, लोकतंत्र हो या साम्यवादी, उसका भविष्य और सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ का लोक प्रशासन कितना सक्षम, कुशल और दूरदर्शी है। यानी चाहे किसी भी राज्य का स्वरूप कुछ भी हो, उसका स्टेटस यानी विकसित, डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री कुछ भी हो, उसका भविष्य और सफलता लोक प्रशासन के सक्षम, कुशल और योग्यता पर निर्भर करता है। इन सब के अतिरिक्त दोस्तों, लोक प्रशासन वर्तमान में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक सुधार का भी जरिया बना हुआ है। ये इसके विस्तृत कार्य क्षेत्र और महत्व को प्रदर्शित करता है कि लोक प्रशासन वर्तमान में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक सुधार का जरिया बना हुआ है। वर्तमान में यह जिम्मेदारी लोक प्रशासन पर ही है कि समाज में जो परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन जो हो रहे हैं और सामाजिक सुधार जो हो रहे हैं, उसके लिए उसकी जिम्मेदारी लोक प्रशासन पर है। इस कारण राज्य की समस्त क्रियाकलापों की सफलता प्रशासन पर ही निर्भर करती है और लोक प्रशासन के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जवाहरलाल नेहरू का ये कथन, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं, वरन सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है। तो ये महत्वपूर्ण कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो कि लोक प्रशासन के महत्व को दर्शाता है। वो कहते हैं कि लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं, वरन सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का महान साधन भी है। दोस्तों, लोक प्रशासन की भूमिका कुछ कारणों से और भी बढ़ी है, तो वो कारण जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो लोक प्रशासन की भूमिका, पहला कारण है लोकतंत्र के कारण। तो दोस्तों, लोकतांत्रिक विचारधारा के विकास के कारण लोक प्रशासन का उत्तरदायित्व और भी बढ़ा है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता द्वारा जनता के लिए शासन किया जाता है और जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव यहाँ पे करती है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य जनता का हित और कल्याण होता है। और यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो लोकतंत्र का प्रमुख गुण उत्तरदायित्व होता है और लोकतांत्रिक विचारधारा के कारण लोक प्रशासन का भी उत्तरदायित्व बढ़ता जा रहा है। लोकतंत्र में शासन का स्वरूप इतना जटिल और व्यापक नहीं है जितना वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में हो गया है। पहले जो शासन का स्वरूप था उतना जटिल नहीं था, उसके कार्य सीमित थे, केवल कानून व्यवस्था, लेकिन वर्तमान में इसका दायरा बहुत व्यापक हो गया है। तो लोकतंत्र के विकास के कारण लोक प्रशासन की भूमिका बढ़ी है। दूसरा कारण है लोक कल्याणकारी यानी पब्लिक वेलफेयर स्टेट के कारण इसका व्यापक कार्यक्षेत्र हो गया है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं है जिसमें लोक प्रशासन की पहुंच नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्यों में लोक प्रशासन का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। तीसरा कारण है औद्योगिकरण। तो दोस्तों, प्रबंधन और नियमन सभी क्षेत्रों में लागू होता है। औद्योगिकरण आज के युग की आवश्यकता है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या और संसाधनों के विकास के कारण औद्योगिकरण देश की आर्थिक और प्रशासनिक विविधता के लिए बहुत ही आवश्यक है और आर्थिक और प्रशासनिक जटिलता भी इसके कारण बढ़ रही है। ऐसे में लोक प्रशासन का क्षेत्र भी बढ़ रहा है और ये जटिल भी होता जा रहा है। चौथा कारण है दोस्तों आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग। तो विकसित और विकासशील देशों में
वाणिज्य और व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, लोगों की आवश्यकताएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसी परिस्थिति में लोक प्रशासन का महत्व भी बढ़ रहा है। निरंतर नई आर्थिक योजनाओं की आवश्यकता पड़ रही है, जिनके क्रियान्वयन के लिए लोक प्रशासन को निरंतर क्रियाशील और सजग रहने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य संसाधनों का उचित वितरण और समायोजन होता है, ताकि सभी तक इसका लाभ पहुंच सके, और इसके लिए लोक प्रशासन पूरी तरह से अपने कार्य को कर रहा है। पांचवा कारण है दोस्तों, बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कारण। तो वैश्विक अंतर संबंध आज के युग की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश अपने अलग या एक दूसरे से अलग रहकर विकास नहीं कर सकता है। उसको किसी अन्य देश पर निर्भर रहना ही पड़ता है, चाहे वो आर्थिक गतिविधियों के कारण हो, सामाजिक गतिविधियों के कारण या राजनीतिक तथा सामरिक गतिविधियों के कारण। प्रत्येक देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़ने के कारण लोक प्रशासन का महत्व बढ़ा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखना और युद्ध से देश को बचाना, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, ये सभी समस्याएं लोक प्रशासन के क्षेत्र, महत्व और इसके भूमिका को बढ़ा रही हैं। इस प्रकार दोस्तों, प्रशासन सभ्य समाज की प्रथम आवश्यकता कहा जा सकता है। इसलिए समाज में व्यवस्था और स्थिरता यानी ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी लाने के लिए कुशल और दक्ष प्रशासन बहुत ही जरूरी होता है। कुशल प्रशासन के अभाव में सरकार का कार्य कर पाना बहुत कठिन हो जाएगा। इसके अलावा लोक प्रशासन के महत्व को ग्लैडन के इन शब्दों में देखा जा सकता है कि हम चाहें या न चाहें, ग्लैडन कहते हैं कि हम चाहें या न चाहें, आधुनिक युग में लोक प्रशासन हमारे लिए नितांत आवश्यक है। यह सभी लोगों के उत्तम जीवन के लिए भी आवश्यक है, और लोक प्रशासन का महत्व और भूमिका इसके अर्थ में ही निहित है कि लोक प्रशासन का अर्थ जनता की सेवा करना या उनकी देखभाल करना होता है, और इसका यही कार्य रहने देना चाहिए, और सार्वजनिक फोकस भी इसी पर होना चाहिए। यानी लोक प्रशासन का दोस्तों अर्थ है जनता की सेवा करना या उनकी देखभाल करना। तो इसका जो कार्य है वो यही रहने देना चाहिए, और सर्वाधिक फोकस इसी पर होना चाहिए कि लोक प्रशासन अपने जनहित या जनता के हित संबंधी कार्य को करता रहे। तो इस वीडियो में देखा दोस्तों आपने लोक प्रशासन की भूमिका और महत्व के संबंध में, तथा लोक प्रशासन वर्तमान में लोक प्रशासन के महत्व का बढ़ने का प्रमुख कारण कौन कौन है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।